नारा लगाइए जोर से। अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी अमर रहे। अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, हम कहना चाहेंगे कि आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और खासकर हम लोग के लिए कि आज हम लोग वैसे शख्सियत को जयंती मना रहे हैं जो मात्र 13 वर्ष की उम्र में, उस समय आज के लोग, आज के बच्चे गुल्ली डंडा खेलते हैं, आज के बच्चे मोबाइल पर गेम खेलते हैं, लेकिन समझिए कि वैसे शख्सियत जो उस समय के जमाने में 13 वर्ष की उम्र में उनके दिल में ऐसा जज्बा था कि हम अपने देश, अपने भारत माता को आजाद कराएं, अंग्रेजों के जो गुलामी के जंजीर में बंधा हुआ था भारत, उससे हम आजाद करवाएं। ऐसे शख्सियत को हम लोग जयंती मना रहे हैं। इसलिए इनकी जयंती पर आप लोग जितने भी हमारे साथी हैं, गार्जियंस हैं, भाई हैं, बिहारी सेना के जितने भी पदाधिकारी हैं, उस सबको हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन करता हूं। और खासकर हम ये कहना चाहेंगे कि जो फुलवारी शरीफ ब्लॉक के पास हम लोग इनकी जयंती मना रहे हैं, इनका श्रेय सबसे ज्यादा अगर जाता है तो भीम जी को जाता है। इनके लिए ताली लगाइए। अगर ये साथ नहीं देते तो आज इनकी जयंती हम लोग नहीं मनाते। और हमारा ये मानना है कि इनका जयंती बिहार में पहली बार हम हमारे अंदाज से हम मना रहे हैं। और आप लोग गार्जियंस हैं या आप कभी सुने होंगे कि इनकी जयंती बिहार में मनाया गया होगा। हम लोग पूरे प्रचार में घूमे, पूरे फुलवारी शरीफ मसौरी विधानसभा क्षेत्र में घूमे, तो हाँ, हमारे साथ अनिल जी भी थे और भी साथी थे। मात्र हम लोग 100 आदमी के पास भी गए होंगे तो 2-3 आदमी ही रामचंद्र विद्यार्थी जी का नाम जानता था, लेकिन 99% लोग जो है इनका नाम नहीं जानता था। अच्छा, आप ही लोग बताइए इनमें कितने लोग हैं जो इनका नाम जानते थे? आप करिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हम नहीं जानते थे। लेकिन ऐसा क्यों? देश की आजादी के 75 साल गुजरने के बाद भी भगत सिंह का नाम पूरे दुनिया में फेमस है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का नाम पूरा फेमस है, महात्मा गांधी जी का नाम पूरे दुनिया में जानता है। लेकिन आज भी गरीब, गुरबा, दबे कुचले, शोषित समाज के जो महापुरुष हुए, जो क्रांतिकारी हुए, उनका नाम कोई नहीं जानता है। इसलिए नहीं जानता है कि जो अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना अतीत, वो अपना सब कुछ, अपना अधिकार सब कुछ खो बैठता है। इसलिए देश की आजादी के 75 साल गुजरने के बाद भी यहाँ की सरकारें जो जिनकी दबदबा है, जिनकी बाहुबली चलता है, वो कभी नहीं चाहते हैं कि गरीब समाज के लोग, दलित समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग आगे बढ़े। इसलिए इनके हम लोग को, समाज के लोगों को दबाया गया। लेकिन याद रखिए कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार छीनने पड़ता है। इसलिए बिहारी सेना के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि अब अपने समाज के, अपने पूर्वजों के जो इतिहास है, अब समाज में, देश में इनको उजागर करने का काम करेंगे। और इसके लिए जो भी हो जाए, शासन से, प्रशासन से, सीएम से, पीएम से अगर आता हो तो बिहारी सेना के माध्यम से सूर्या कभी भी पीछे हटने वाला नहीं है। ये हम आपको बता दें कि हम इनसे सीखे कि मात्र 13 वर्ष में एक मात्र झंडे ही तो गा रहे थे ना। क्या किए थे? सिर्फ झंडा गा रहे थे कचहरी पर जाकर, सिर्फ कचहरी पर झंडा गा रहे थे, जिनको आज हम लोग एक शहीद महापुरुष, क्रांतिकारी महापुरुष के नाम से हम जानते हैं और उनकी जयंती मना रहे हैं।
तो क्या अपने समाज अपने पूर्वजों के लिए नहीं लड़ेंगे? अगर अपने पूर्वजों के लिए नहीं लड़ेंगे तो आने वाले भविष्य हम लोग को गाली देगा और आने वाले भविष्य हम लोग को कहेगा कि हमारे पूर्वज कुछ नहीं किया। लेकिन जिंदगी एक बार मिला है, जीवन एक बार मिला है, और यही जीवन में अपने पूर्वजों के जो गरीब गुरबा समाज के महापुरुष हुए, सबके महापुरुषों को नाम उजागर करने का हम लोग काम करेंगे। साथियों, इनके जयंती पर आप लोग को और कुछ महत्वपूर्ण बात हम कहना चाहूंगा कि जो गरीब समाज है, जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, आए दिन उस पर अत्याचार, शोषण, जुल्म ये सब होते रहता है। इस तरह से होते रहता है कि आप सुनकर दंग हो जाइएगा। तो अभी साथी हमारे बताए कि नीमा की घटना है, एक मात्र 10 वर्ष की लड़की होगी या 12 वर्ष की लड़की होगी, काकरी मूली की तरह उठाकर रेप किया गया। लेकिन यहाँ की प्रशासन जो 35 वर्षों से चल रहा है, लालू नीतीश की सरकार जो चल रही है, लेकिन उसका प्रशासन भी देखिए, नाम देखकर, जाति देखकर भी उस पर इंसाफ देती है। अभी तक वो अपराधी अरेस्ट नहीं हुआ है। और कुछ ऐसे भी घटना है, बहुत सारा ऐसा घटना है जिनको बताते बताते देर रात जो गुजर जाएगा, लेकिन तभी भी जो है काम, एक कहानी खत्म नहीं होगा। लेकिन हम ये बताएंगे, ये पूछना चाहेंगे आपसे, क्या हम लोग के समाज पर बहु बेटियों का जो सुरक्षा है, जो संरक्षण है, आज भी हिफाजत से रखा गया है कि नहीं रखा गया? आप लोग बताइए, क्या हम लोग में बहु बेटी सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है? सुरक्षित है? बोलिए। आज भी सुरक्षित नहीं है। आज भी ऐसा कोई संगठन, ऐसा कोई लोग नहीं है जो अपने समाज के लिए सड़क पर लड़ता होगा। अभी सिटी में देखिए, एक आदमी को गोली मार दिया गया, आप लोगों को जानकारी होगा भीम जी, लेकिन उसके लिए केवल संगठन रोड पर लड़ा। जब हमको सूचना मिला तो हम तो उस समय शुरू में स्टार्टिंग पीरियड था, तो हम लोग ऐसे बहुत सारा प्रोग्राम नहीं किए, तो हम आंदोलन नहीं किए। लेकिन आंदोलन के पक्ष में हम लोग तैयारी में थे, लेकिन नहीं किए कि कुछ दिन, ये फर्स्ट टाइम है, अगले बार से जो भी रणनीति होगा, जैसे हम लोग को साथी बढ़ेंगे, कार्यकर्ता बढ़ेंगे, टीम जैसे ही डेवलप होगा, तो हम लोग जो है ना रोड पर लड़ने का काम करेंगे। कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसा लोग नहीं है। तो पहला काम करेंगे कि अगर किसी भी समाज पर, चाहे गरीब हो, दलित हो, शोषित हो, उसका अगर शोषण होता है, उसके मान सम्मान का कोई ठेस पहुंचाता है, तो बिहारी सेना जो है हमेशा खड़ी रहेगा। दूसरा पॉइंट है कि देश की आजादी के 75 साल गुजरने के बाद भी आज तक हम लोग का राजनीतिक भागीदारी नहीं है। हम लोग से कम जनसंख्या वाला आज मंत्री बना हुआ है, विधायक बना हुआ है, सांसद बना हुआ है। आज भी देखिएगा कि विधानसभा में, लोकसभा में दलितों का अधिकार देखिए, दलित के बेचारा को आरक्षण के चलते जो बाबा साहब का, भीमराव अम्बेडकर का जो रिजर्वेशन है, उस लाजे खियाले जो है, ये सबको जो है, जो तलवा चाटने वाले जो लोग हैं, उसको जो है अपना पार्टी में टिकट देके जो है सांसद विधायक बना देता है। लेकिन जिनका रिजर्वेशन नहीं, आरक्षण नहीं मिला हुआ है, उनको आज भी देश के 75 साल गुजरने के बाद भी मात्र 10%, 15% लोग हैं उसको अधिकार यानी राजनीतिक भागीदारी मिला है, और लोगों को समाज के, देश के निचले पैदानों पर रखा गया है। अगर वो आगे बढ़ने का काम करता है तो किसी तरह जो है प्रशासन किसी भी तरह जो है उलझाकर, फंसाकर जो है उसको बर्बाद करने का काम करता है। लेकिन चाहे इसके लिए जो भी होगा, बिहारी सेना पीछे नहीं हटेगा, खासकर सूर्या कभी पीछे हटने वाला नहीं। चाहे इसके लिए गोली खाना पड़े, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम लोग राजनीतिक भागीदारी हम सब साथी मिलकर लेके रहेंगे। तीसरा बात ये बोलना चाहेंगे कि हम लोग एक इच्छा है कि अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी का 96वां जयंती समारोह पर हम ये कहना चाहेंगे कि पहला अगर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी का अगर प्रतिमा बनाया जाए तो फुलवारी विधानसभा में
बनाया जाए, स्थापना किया जाए। इसके लिए हम यहाँ के लोगों को हम समर्थन और सहयोग की जरूरत होगी, क्योंकि इनका प्रतिमा स्थापना करने के लिए जमीन का एक टुकड़ा भी चाहिए, और जमीन के टुकड़ा जो है यही के लोग दे सकते हैं और यही के लोग जो है ना प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आप लोग यहाँ के जो लोग हैं, आप लोग अगर उनका भरते हैं तो हम वादा करते हैं कि इनका प्रतिमा यहाँ स्थापना किया जाएगा। आप लोग बोलिए, जितने भी लोग यहाँ के लोग हैं, कि जमीन का अगर प्रोवाइड कराते हैं तो हम वादा करते हैं कि स्थापना होगी इनकी। आप लोग बोलिए, सभी लोग। हम हाँ, आप बोले और सब बोलिए, एकदम समर्थन में है। तो हाँ, समर्थन में है तो अगले जयंती में, क्योंकि जयंती पर ही ना प्रतिमा स्थापना होगा, बीच में तो होगा पहले बनेगा। अभी हमारा काम चल रहा है, बेस बन जाएगा, ब्लॉक कैंपस वहीं बनेगा। अच्छा, तो साथ ही जितने भी बिहारी सेना के कार्यकर्ता हैं, क्या ये वादा कर दिया जाए इनकी स्थापना यहाँ हो जाए? अगले जयंती में इनका पूरे धूमधाम से, इस बार तो खैर ये ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। अगले जयंती में पूरे धूमधाम से, पूरे डीजे के साथ, पूरे जो है फुलवारी विधानसभा में हम लोग, चाहे इसके लिए जो भी लगे धन दौलत, तन मन धन से हम लोग साथ रहेंगे। क्या आप लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? 100%। तो अगले बार भीम जी जयंती पर इनका प्रतिमा स्थापना किया जाएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ फुलवारी शरीफ ब्लॉक के पास के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला हम ये बोलेंगे कि अगला जो पॉइंट है, आप देखिएगा कि जो बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े जो डीआईजी है, आईपीएस है, आईएएस है, जो वैसे लोग विभाग में भरे हुए हैं जिनकी भारत में और बिहार में जनसंख्या एकदम कम है, लेकिन हम लोग को जो जनसंख्या है के माध्यम से देखा जाए तो हम लोग को 90% छोड़ दीजिए, 10% ही भागीदारी है गरीबों को, दलितों को, अति पिछड़ों को, इस तरह के लोगों को। आज देखिएगा, एक भी कहीं भी जाइए, बड़े बड़े आईएएस है, आईपीएस है, डीआईजी है, लेकिन हम लोग को आदमी नहीं मिलेगा। आज भी जाइए तो जिनकी दबदबा है, जिनके लोग समृद्ध है, बुद्धिजीवी है, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनके बच्चे आईएएस आईपीएस बन जाते हैं। लेकिन हम लोग के समाज में पढ़ता है, लिखता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं छटैया कर दिया जाता है। इसलिए छटैया कर दिया जाता है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं राजनीतिक भागीदारी नहीं है, राजनीतिक चेतना नहीं है। तो इस पर भी हम लोग काम करेंगे। आगे एक काम और करेंगे कि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ते नहीं हैं, और जो पढ़ना चाहते हैं, आगे तक पढ़ना चाहते हैं, तो उनको जो सही ट्रैक नहीं मिलता है, तो उनके लिए उस समाज में जाकर एक पुस्तकालय का निर्माण करेंगे बिहारी सेना के माध्यम से। ये भी हम लोग एक पहल के रूप में जो है आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। तो ये सब कहते हुए समर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी के 96वीं जयंती समारोह पर हम अपनी कुछ बातें रखे हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की रणनीति को जो है हम लोग जिस तरह से बोले हैं वो लागू 100% करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो है पुकार जी इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। धन्यवाद।